पर मौजूद थे और देखिए तस्वीर, ये देखिए किस तरह से मलबे को हटाया जा रहा है और अचानक से आग लगी। आग का कारण अभी तक अज्ञात है, चाहे पुलिस बल की हो, नगर पुलिस की हो, तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि भीतर की आग जो थी कितनी भयावह थी और किस तरह लगी होगी कि गाड़ी का जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और अचानक से, जैसे कि लोगों ने बताया कि अचानक से भीड़ लगती है और भीड़ के बाद आप लोग आप लोग यहीं आसपास के हैं, कैसे पता चला आप लोगों को? धुएं निकल रहे थे पूरे, दुकान बंद थी उस समय? दुकान बंद थी। जो अंडर सर्विस वारंटी में रिपेयर के लिए आई हुई थी, कोई मेन स्विच चालू नहीं था, कुछ नहीं था। कल दिन भर कुछ नहीं हुआ, कल ऑफ था। अभी सुबह 10:30 बजे मेरे को सूचना मिली कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं पहले ही वो एक्सपायर हुआ था। साथ ही साथ जैसे बता रहा है 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान। जो गाड़ियां बनने आई थी और कुछ गाड़ियां अब असेंबल थी, बैटरी उसमें नहीं थी, ऐसी भी गाड़ियां जल के खाक हो गई हैं। इस वक्त हम लोग नंदिनी रोड में सूर्या मोटर्स के ठीक सामने हैं, सीएसपी कार्यालय है उसके ठीक सामने। और यहाँ पर जो भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, मेरे पीछे दमकल की वो गाड़ी नज़र आ रही है जो आग बुझाने के लिए आई है। यहाँ पर ये सूर्या मोटर्स है और यहाँ पर जो है अचानक से आग लगती है। आग का कारण अभी तक फ़िलहाल तो अज्ञात है, लेकिन जो है अफरा तफरी मचने के बाद यहाँ पर तमाम सारे लोग यहाँ पर जो हैं पहुँच गए हैं। आपको दिखा दें तस्वीरें, हम आपको दिखा रहे हैं सचिन के साथ मिल करके कि दोनों थाने के, जो छावनी थाना है और जो जामुल थाना है, दोनों थाने के जो टीआई हैं यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और अपने बल दल के साथ यहाँ पर जो आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सूर्या मोटर्स में जो गाड़ियाँ थी वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थी, ईवी थी, और जिस तरह से इसमें आग एक एक करके लगनी शुरू हुई है। आपको दिखा दें अंदर की तस्वीर में, चाहूँगा सचिन यहाँ पर मौजूद थे जब मौका वारदात ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो सचिन यहाँ पर मौजूद थे। और देखिए तस्वीर, ये देखिए किस तरह से मलबे को हटाया जा रहा है और अचानक से आग लगी। आग का कारण अभी तक अज्ञात है। आप लोग आसपास थे क्या? आप लोग दुकान से हैं? नहीं, आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, दुकान ओनर हैं। अच्छा, ओनर से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पहले दिखा दें कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भीतर घुसा हुआ है और कोई ऐसी कोई हानि किसी तरह की फ़िलहाल ना हो, इस वजह से आग अभी भी जो है देखी जा रही है। अंदर जो है आग की लुत्फ़ अभी भी देखी जा रही है। देखिए कैमरे में चाहूँगा कि थोड़ा सा और क्लोज जाकर के सचिन कोशिश करे कि आग जो है, देखिए टीम यहाँ पर मौजूद हो चुकी है, फायर ब्रिगेड की हो, चाहे पुलिस बल की हो, नगर पुलिस की हो, तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो सूर्या मोटर्स हैं उसके ओनर भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी आकर के, आप भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ से लोग यहाँ पर आ गए हैं। और जो ये देखिए ये जो चीज़ें जली हैं उनमें से मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। आप यहीं के हैं क्या? नहीं, वो है नहीं, आप आसपास के रहने वाले। ये कब हुआ, कुछ अंदाजा है आपको? 1 घंटा तो मेरे को हो गया है। 1 घंटे से? हाँ जी। मतलब कैसे अचानक से कुछ रीज़न निकला था? हम लोग तो जब आया तो मेरे दोस्त की दुकान है ये। अच्छा, आपके दोस्त की दुकान है। हाँ, बेसिकली यहाँ पर ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाँ जी। तो कितनी गाड़ियाँ अभी तक जो जली हुई गाड़ियाँ उनको बाहर निकाला गया है क्या? नहीं, कुछ जली हैं, देखो आपके सामने थोड़ी सी मेल्ट हो गई हैं, है ना। ये सब गाड़ियाँ हैं, कुछ मेल्ट हो गई हैं। अभी तक कुछ रीज़न निकल के आया कि शॉर्ट सर्किट है कि क्या कुछ पता नहीं। अब उनका कहना है कि यहाँ पर वो तो सब कुछ बंद करके गए थे। अच्छा, दुकान उस समय नहीं खुली थी? हाँ। अच्छा। ये कल बंद थी दुकान और पूरा ऑफ था सब कुछ। पता नहीं कि आग कैसे लगी, ये नहीं पता, है ना। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कूलर को भी निकाला गया है, कूलर जो भीतर था। उसके बाद जो गाड़ियों का, जिन ईवी गाड़ी की मैं बात कर रहा था, देखिए किस तरह से उसका हश्र जो है इस तरह से हो गया है कि देखिए आग भीतर जल रही है, तो इसलिए लोगों को बाहर हटाया जा रहा है कि कहीं ऐसी कोई विस्फोटक चीज़ ना हो जिसकी वजह से आग पकड़ने से विस्फोट हो, इसलिए लोगों को दूर भगाया जा रहा है।
आपको दिखा देता सचिन, मैं चाहूँगा तस्वीर दिखाएं, यहाँ पे गाड़ियों की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, ये गाड़ियों की तस्वीर है, किस तरह से पुर्जा जो है जल के खाक हो चुका है। ये देखिए, ये गाड़ी है और इस गाड़ी की भी हालत जो देखिए, अभी भी जो गर्माहट है वो अभी भी गाड़ी में महसूस हो रही है। ये देखिए गाड़ी किस तरह से पिघल चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि भीतर की आग जो थी कितनी भयावह थी और किस तरह लगी होगी कि गाड़ी का जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पूरी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक बेस की थी और ईवी थी गाड़ियां, और सारी जो लगभग जो गाड़ी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग जली हुई गाड़ियाँ हैं। भीड़ आपको देख रहे हैं, भीड़ में चारों तरफ से जो आसपास के मार्केट वाले थे, लोग थे, वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आकर के जो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके साथ साथ। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सचिन यहाँ पर मौके पर आ गए थे। सचिन ने जो कुछ देखा है और वो अपने कैमरे से वो कैद कर रहे थे, और अचानक से, जैसे कि लोगों ने बताया कि अचानक से भीड़ लगती है और भीड़ के बाद आप लोग आप लोग यहीं आसपास के हैं? कैसे पता चला आप लोगों को? धुएं निकल रहे थे पूरे, दुकान बंद थी उस समय? दुकान बंद थी उस समय। तो क्या कारण लग रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट ही हुआ है, ऐसे लग ही रहा है, उसमें शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। दुकान बंद थी, अचानक से धुआं उठता है। कितने बजे के आसपास की धुआं उठने की घटना हुई? 11 बजे। 11 बजे के आसपास धुआं उठने की घटना होती है और उसके बाद जब लोग आते हैं, लोगों के आने के बाद जो है देखिए, सूर्या मोटर्स के सामने तमाम मीडिया कर्मी के साथ साथ तमाम पुलिस बल और फायर ब्रिगेड बल पूरे मौजूद है। ओनर हमारे साथ है, ओनर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए। अपना नाम परिचय बताइए। चंदन शर्मा। कैसे लगी आग? क्या ये मालूम नहीं भैया, कल सैटरडे ऑफ रहता है, शॉप का वीकली ऑफ था। डेली आदत है कि मेन स्विच बंद करके जाते हैं दुकान पे। शुक्रवार रात को मेन स्विच बंद करके गए हैं, कोई वायरिंग ऑन नहीं था, सब बंद था। बैटरियां दुकान में थी जो कि डिस्चार्ज हालत में थी। डैमेज बैटरियां मतलब वो ख़राब बैटरियां हैं, 5-6 महीने से चार्जिंग नहीं की गई है। नई स्कूटीज कुछ पड़ी हुई थी जिनमें भी बैटरी नहीं थी, उनको ऐसा हाफ असेंबल्ड रखी थी। और कुछ कस्टमर्स की 5-7 स्कूटी थी जो अंडर सर्विस वारंटी में रिपेयर के लिए आई हुई थी। कोई मेन स्विच चालू नहीं था, कुछ नहीं था। कल दिन भर कुछ नहीं हुआ, कल ऑफ था। अभी सुबह 10:30 बजे मेरे को सूचना मिली कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। मैं आकर के शटर खोला हूँ, लगातार पुलिस को बोलता रहा हूँ। आधा से पौन घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है और ये जो खोले हैं तो इधर उधर आग दिखा, तुरंत ये लोग पानी मारे, बुझ गया है। क्योंकि पहली चीज़ मेन स्विच बंद था, दूसरी बात जो बैटरियाँ भी गाड़ी दुकान में पड़ी थी वो 6-6 महीने से ख़राब बैटरियाँ पड़ी थी, किसी में कोई चार्ज नहीं था। लेकिन मेरी नई स्कूटियाँ खड़ी थी, कस्टमर्स की गाड़ी खड़ी थी। मेरा कम से कम आप मान के चलो 18 से 20 लाख रुपए का। आप ये कह रहे हैं पुलिस लेट? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मुझे प्रोसेस नहीं मालूम है। लेकिन लोगों ने यहाँ पुलिस को बुलाया, पुलिस आती है, आग देखती है, तुरंत फायर ब्रिगेड को लगाती है। मैं आया 10:30 बजे, पुलिस को पूछा, बोले अब हमने कर दिया है फ़ोन। उसके बाद लगभग 40 मिनट 45 मिनट बाद आई है फायर ब्रिगेड और अभी खोले हैं 5 से 7 मिनट में आग उन्होंने बुझा ली है। क्योंकि कोई भी मेन पास है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, क्योंकि मेन स्विच बंद था। कैसे लगी है? क्या समझ ही नहीं आ रहा कैसे आग लगा, मैं अपने को खुद समझ में नहीं आ रहा। किसी पे लगाने की आशंका तो नहीं है आपको? अभी वो मैं नहीं बोल सकता, वो मैं नहीं कह सकता, बहुत अर्ली हो। कितने साल से दुकान है आपकी? ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी का काम इसमें कर रहे हैं 2021 नवंबर से। फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम? फायर सेफ्टी के लिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसमें फायर सेफ्टी का इंतजाम का व्यवस्था अपन रेती के बैग रखे हुए थे, परंतु अपन लोग बेसिकली यहाँ ये ट्राई करते हैं कि अपने इधर कोई बैटरी रहती नहीं है। आपके यहाँ फायर सी सिलेंडर कितने थे? क्या? फायर सी सिलेंडर? नहीं, फायर सी सिलेंडर मेरा अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुआ था। वो आप नहीं मान रहे कि आपकी बहुत बड़ी गलती है इसमें? आप नहीं सर, पहली बात मेरी इसलिए गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा मेन स्विच बंद करके जाता हूँ। मेरे यहाँ कोई चार्ज बैटरी मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ चार्ज बैटरी होती नहीं है। लेकिन निगम के नॉर्म्स में तो आपको फायर सी सिलेंडर रखने हैं। नहीं, मैं रेती वगैरह रखता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम न तो रिपेयर नहीं करते हैं, हम बैटरी खोलते नहीं है, हम रिपेयर नहीं करते हैं। बैटरी कंपनी की वारंटी पे कंपनी जाती है बनने, हमारे यहाँ कुछ रिपेयर वर्क नहीं होता है ना। तो ये दुकान के ओनर थे जो बता रहे थे कि 18 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। हालांकि इन्होंने कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया था। जैसे आग लगती है तो उसके लिए जो लीगल नॉर्म्स होते हैं सी सिलेंडर के लिए, वो नहीं थे यहाँ पर, ऐसा वो भी मान रहे हैं। 2 महीने पहले ही वो एक्सपायर हुआ था। साथ ही साथ जैसे बता रहे 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान। जो गाड़ियाँ बनने आई थी और
कुछ गाड़ियां अब असेंबल थी, बैटरी उसमें नहीं थी, ऐसी भी गाड़ियां जल के खाक हो गई हैं। क्या कुछ है तस्वीरों में आपको देखिए, भीड़ अभी भी बरकरार है, पानी अभी भी दमकल से निकलता नज़र आ रहा है और आग बुझाने की अब तक कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो कुछ था कैमरे के नज़र से सचिन मोरे के साथ मैं सीमांत कश्यप आपको तस्वीरें दिखा रहा था। आगे क्या कुछ रिपोर्ट रहेगा लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।